चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक आपको ओवरव्यू देता हूँ कि अमेज़न क्या है और किस तरह से काम करता है। तो ये देखें, ये बेसिकली एक स्क्रीन आप देख रहे हैं। ये एक क्विक गाइड है जिसको हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं कि अमेज़न किस तरह से वर्किंग करता है। ये स्क्रीन आप लोगों को नज़र आ रही है? सर इशू आ रहा है, नजर नहीं आ रही। यस ओके ओके सर, क्लियर है, अभी नजर आ रहा है। ओके, राइट, परफेक्ट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, अमेज़न आपको पता है इट्स द वर्ल्ड नंबर 1 पोर्टल फॉर B2C बिज़नेस टू कंज्यूमर, यानी एंड यूज़र जो है वो उसके लिए ये पोर्टल है जहाँ पे आप एक तरह से वेब स्टोर है, जहाँ पे आप अपनी चीज़ें, अपने प्रोडक्ट्स प्लेस करते हैं और फिर अमेज़न जो है उन प्रोडक्ट्स को एंड यूज़र तक पहुँचाता है। अगर आप अमेज़न की एफबीए सर्विसेज़ लेते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे एफबीए क्या होता है। दूसरी कंडीशन ये होती है कि आप खुद भी अपने प्रोडक्ट को एंड यूज़र तक पहुँचा सकते हैं, उसको एफबीए मॉडल कहते हैं। 2 मॉडल हैं, दोनों डिस्कस करेंगे क्विकली। तो सबसे पहले तो मैं आपको स्टेप्स बता देता हूँ कि अमेज़न पे काम करने के लिए, यानी कि अमेज़न है क्या? अमेज़न किस तरह से काम करता है? अमेज़न पे काम करने के लिए सबसे पहले हमको क्या है कि सेलर आईडी हमको क्रिएट करनी पड़ती है, हमको अकाउंट बनाना पड़ता है अपना। अ, अभी कुछ अरसे पहले तक पाकिस्तान से अकाउंट नहीं बन रहे थे। अमेज़न ने पाकिस्तान को अलाउ नहीं किया था, वो उनके अप्रूव्ड कंट्री लिस्ट में नहीं था। तो यूएसए और यूके, यूरोप, यूएई इस जगह से लोग काम कर रहे थे। तो वो पहले क्या है कि सबसे पहले हमने अपना अकाउंट क्रिएट करना है अमेज़न पे जाके। अकाउंट क्रिएट करने से मुराद ये है कि अकाउंट क्रिएट करने के लिए रिक्वायरमेंट क्या है कि जिस जो कंट्री अप्रूव्ड लिस्ट में है अमेज़न के, जैसे पाकिस्तान भी है, तो उनका अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपको कंट्री के आईडी, जो आपकी समझे नेशनल आईडी कार्ड है, या अगर आप किसी जगह पर रेज़िडेंस हैं तो आपका रेज़िडेंस कार्ड है, वो सारी चीज़ें आपको चाहिए होती हैं। फिर सेकंडली आपको आपका बैंक स्टेटमेंट जो है वो आपके पास होना चाहिए। पर्सनल बैंक स्टेटमेंट भी चलेगा। 2 तरह के अकाउंट बनते हैं अमेज़न पे। एक होता है बिज़नेस अकाउंट, लेट्स से आपकी अपनी कोई कंपनी है, तो आप उस कंपनी के अकाउंट भी डेवलप कर सकते हैं, वो बिज़नेस अकाउंट कहलाता है। दूसरा होता है इंडिविजुअल सेलिंग अकाउंट्स। एज़ ए इंडिविजुअल भी आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है, अगर आपकी कंपनी नहीं है, तो आप एज़ ए इंडिविजुअल सेलर अमेज़न पे अकाउंट बना के अपने प्रोडक्ट्स जो हैं लिस्ट कर सकते हैं। तो अकाउंट क्रिएट करने के लिए मैंने आपको बताया कि आपको आईडी की ज़रूरत है। लेट्स से अगर आप यूएई में हैं, तो आपके जो एक्सपेक्ट एमिरेट्स आईडी जिसको हम कहते हैं, आप पाकिस्तान में हैं, तो जो आपका सीएनआईसी कार्ड है, आप यूएसए में हैं, तो आपका यूएसए का जो ग्रीन कार्ड है, जो आईडी है, वो आपको चाहिए। आपको आपका यूटिलिटी बिल चाहिए। अ, और एक स्क्रीन प्रोसेस है पूरा, वो आपको सारे उसके अंदर डाटा सारा डालना होता है, अपना स्टोर का नाम आपको सिलेक्ट करना होता है। आपको एक ईमेल आईडी बनानी होगी अपने अमेज़न पे काम करने के लिए। अकाउंट क्रिएट करने के लिए जो पोर्टल है उसका नाम होता है सेलर सेंट्रल, और हर रीजन का डिफरेंट पोर्टल है। सेलर सेंट्रल डॉट अमेज़न डॉट एई, लेट्स से यूएई का पोर्टल है। सेलर सेंट्रल डॉट अमेज़न डॉट यूके, यूके का पोर्टल है। सेलर सेंट्रल डॉट अमेज़न डॉट कॉम, यूएसए का पोर्टल है। जिस जगह आपने अकाउंट बनाना है उस जगह भी आप जाके उस रीजन के पोर्टल पे जाके भी बना सकते हैं आप। और नहीं तो आप जैसे पाकिस्तानी आईडी से अकाउंट बन रहे हैं, तो आप अपने उस रीजन को सिलेक्ट करके पाकिस्तानी आईडी भी अपलोड कर सकते हैं और आपका अकाउंट वहाँ से क्रिएट हो जाएगा। अच्छा, अकाउंट क्रिएट हो गया, समझें कि आप एक तरह से रजिस्टर हो गए अमेज़न के साथ काम करने के लिए। अब सेकंड स्टेप क्या है? यानी कि अब आपने रजिस्टर करने के बाद क्या करना है, अमेज़न पे कैसे काम करना है, उसका क्या तरीका है? तो अमेज़न पे आप देखें प्रोडक्ट्स हैं, दुनिया भर से लोग, मिलियंस ऑफ सेलर्स हैं, उनकी मिलियंस ऑफ मिलियंस प्रोडक्ट्स हैं। तो हमें आपने क्या करना है कि
दो तरह से इस पे लोग काम करते हैं। एक ये कि जो इंडस्ट्रीज हैं, जिनकी अपनी कंपनीज हैं, जिनके अपने मैन्युफैक्चरिंग सेटअप्स हैं, या जिनके पास अपने प्रोडक्ट्स हैं, वो तो खुद अपने प्रोडक्ट्स जो हैं अमेज़न पे अपलोड कर सकते हैं डायरेक्ट। लेकिन बहुत सारे इंडिविजुअल्स क्लाइंट्स हैं या बिल्कुल जो बिगिनर्स हैं, जिनको बिल्कुल पता नहीं है, जिनके पास कोई प्रोडक्ट नहीं है, उनके लिए क्या है सिस्टम कि उनको एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। उस प्रोसेस को हम कहते हैं प्रोडक्ट हंटिंग। प्रोडक्ट हंटिंग से मुराद ये है कि आपने कोई सूटेबल प्रोडक्ट सर्च करना है अमेज़न पे सेल करने के लिए। और सूटेबल प्रोडक्ट से हमारी क्या मुराद होती है? सूटेबल प्रोडक्ट से मुराद होती है कि कुछ सर्टेन क्राइटेरिया हैं प्रोडक्ट हंटिंग के, वो हमने प्रोडक्ट सर्च करते वक़्त वो क्राइटेरिया को देखना होता है कि वो प्रोडक्ट उस क्राइटेरिया पे फॉल कर रही है कि नहीं कर रही है। अगर उन क्राइटेरिया में प्रोडक्ट फॉल करती है, तो वो फिर हम उसको गेज करते हैं कि इसकी वायबिलिटी क्या है। इसी तरह से है जैसे आप कोई बिज़नेस शुरू करते हैं, तो उसका बिज़नेस प्रपोज़ल बनाते हैं, प्रोडक्ट की वायबिलिटी देखते हैं, फिज़िबिलिटी देखते हैं कि मैं ये प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहा हूँ, तो इस प्रोडक्ट के अंदर कितना पोटेंशियल है, मुझे ये प्रोडक्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मार्केट में क्या डिमांड है इसकी, कंज्यूमर एक्सेप्टेंस कितनी हो सकती है, कंपटीटर्स इसके कितने हैं, कंपटीटर्स जो हैं क्या प्राइस पे सेल कर रहे हैं, ये सारे कुछ बेसिक क्राइटेरिया हैं। और इसके अलावा ये तो जनरल क्राइटेरिया हैं, इसके अलावा कुछ क्राइटेरिया अमेज़न से रिलेटेड होते हैं, उनको हम कहते हैं कि रिव्यूज़। आप कोई प्रोडक्ट सेलेक्ट कर रहे हैं, तो आप ये चेक करते हैं कि ऑलरेडी जो सेलर ये प्रोडक्ट बेच रहे हैं, वो उ उनकी सक्सेस रेशो सक्सेसफुल कितने हैं, वो तो सक्सेस चेक करने का क्या तरीका है, 2-3 तरीके ये हैं कि आप देखते हैं कि उस प्रोडक्ट पे कस्टमर की रैंकिंग क्या है, उस प्रोडक्ट की अपनी रैंकिंग क्या है। वो जब आप अमेज़न पोर्टल पे जाते हैं, तो वहाँ पे हर चीज़ आपको नज़र आती है और वो आपको फिर जो-जो लोग वहाँ पे होंगे, उनको सिखाया भी जाएगा। वो सॉफ्टवेयर चैनल जो ये सारा आपको मैं बताऊँगा, प्रोग्राम शुरू कर रहा है ट्रेनिंग का, वो आपको पूरा गाइड करेंगे फ्रॉम ए टू ज़ी कि किस तरह से ये सिलसिला होता है। तो रिव्यूज़ एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है प्रोडक्ट हंटिंग में। हम देखते हैं कि इस प्रोडक्ट के कितने रिव्यूज़ हैं। रिव्यूज़ से मुराद ये है कि कस्टमर ने प्रोडक्ट बाय किया, आप उसको यूज़ किया, यूज़ करने के बाद उसने वो प्रोडक्ट को कैसा फ़ील किया, उसका फीडबैक क्या है, और फिर वो फीडबैक बाकायदा अमेज़न के सिस्टम पे जाके एज़ ए कमेंट वो रिव्यू देता है। उन रिव्यू की बहुत वैल्यूज़ है। उन रिव्यूज़ की वैल्यूज़ इसलिए है कि जितने जैसे-जैसे रिव्यूज़ बढ़ते जाते हैं, प्रोडक्ट की रैंकिंग इंप्रूव होती जाती है और इसी तरह से आपका सेलर प्रोफाइल वो भी इंक्रीज़ होता जाता है। जितनी अच्छी रैंकिंग होगी, जितना अच्छा आपका सेलर प्रोफाइल होगा, आपका प्रोडक्ट सेल होने के चांसेस बढ़ेंगे। रिव्यूज़ आपके अच्छे होंगे, आपका बीएसआर रैंकिंग अच्छा होगा। बीएसआर रैंकिंग से मुराद ये है कि जो आपकी सेल्स रैंकिंग होती है प्रोडक्ट की, वो बेस्ट सेलर रैंकिंग कहते हैं बीएसआर, एब्रिविएशन है बेस्ट सेलर रैंकिंग। तो आपका प्रोडक्ट, अब देखें, जब हम प्रोडक्ट अपना एग्ज़ाम्पल देता हूँ, हम किसी सुपर स्टोर में हमारा कोई प्रोडक्ट है, हम सुपर स्टोर में सेल करना चाह रहे हैं किसी ऑन फिज़िकल स्टोर में, अभी ऑनलाइन बात नहीं कर रहा। तो हमको ये देखना होता है कि हमारा प्रोडक्ट शेल्फ में किस जगह मौजूद है, जिसको हम मर्चेंडाइज़िंग कहते हैं बेसिकली। आपको पता है मर्चेंडाइज़र का काम क्या होता है कि वो आपके प्रोडक्ट को डिस्प्ले करे फ्रंट पे। फ्रंट पे आपका प्रोडक्ट डिस्प्ले होगा, तो उसके बिकने के चांसेस होंगे। जैसे पुरानी कहावत है, वर्ल्ड वाइड फेमस, जैसे उर्दू में कहते हैं कि जो चीज़ दिखती है वो बिकती है। तो फ्रंट पे आपकी प्रोडक्ट होगी। आपको पता है लोग प्रमोशन पे लाखों रुपए खर्च करते हैं कि उनका प्रोडक्ट स्टोर्स में फ्रंट पे हो। सेम प्रोसेस अमेज़न के साथ है। अमेज़न पे जब भी कोई प्रोडक्ट ऐड होता है, तो वो शुरू में जाके वो जो है फॉर्मर पेजेस पे, पिछले बैक पेजेस पे जाके वो लैंड होता है प्रोडक्ट। मैं कोई एक नई प्रोडक्ट ऐड कर रहा हूँ, और तो वो मेरा प्रोडक्ट जाके हो सकता है छठे, 7वें, 8वें, 10वें पेज पे जाके वो लैंड कर रहा हो। यानी कि जब हम कोई भी नया कस्टमर उस प्रोडक्ट को देखना चाहेगा, अमेज़न ओपन करेगा, तो हमारा प्रोडक्ट नज़र नहीं आएगा शुरू के पेजेस में, इसलिए कि हमारा प्रोडक्ट नया प्रोडक्ट है और पिछले पेजेस पे है। तो प्रोडक्ट हंटिंग में रिव्यूज़ की मैं इम्पोर्टेंस बताऊँ, वो क्या होती है कि जैसे-जैसे आपको रिव्यूज़ मिलते जाते हैं, आप अपने प्रोडक्ट्स को सेल्स कराते हैं थ्रू वेरियस चैनल्स, वो भी हम आपको बताएँगे, जिसको सेल्स ऑप्टिमाइज़ेशन कहते हैं, कैसे करनी होती है। तो आपका प्रोडक्ट मूव करना शुरू करता है फॉर्मर पेजेस से बैक पेजेस से फ्रंट पेजेस पे। और टारगेट क्या होता है कि आपका प्रोडक्ट फर्स्ट पेज पे लैंड करे। फर्स्ट पेज पे जब आपका प्रोडक्ट लैंड करेगा,
जब जो भी कंज्यूमर उस प्रोडक्ट को सर्च करेगा, चाहे वो कीवर्ड के थ्रू करे या वो आपके रेफरेंस लिंक के थ्रू करे या स्पॉन्सर्ड एक प्रोडक्ट होता है उसके थ्रू करे या पिक्चर सर्च के थ्रू करे, तो फ्रंट पे आपका प्रोडक्ट नजर आएगा। आपका प्रोडक्ट फ्रंट पे नजर आएगा तो आपका प्रोडक्ट की सेल होने के ज्यादा चांसेस होंगे। तो प्रोडक्ट हंटिंग यही सारी चीजें हैं कि प्रोडक्ट हंटिंग हमने ऐसे प्रोडक्ट की करनी है जिसका पोटेंशियल हो, हमने रिव्यूज चेक करना है। सेम प्रोडक्ट जो दूसरे सेलर बेच रहे हैं आप बेच सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको क्या है अपने प्रोडक्ट को थोड़ा सा डिफरेंशिएट करना पड़ता है। आप अपने प्रोडक्ट डिफरेंशिएट उसको बहुत सारे तरीके से कर सकते हैं। आप उसके अंदर कोई नई चीज ऐड कर सकते हैं, आप उसका कोई डिजाइन चेंज कर सकते हैं, आप उसका कोई समझे पैकेजिंग डिफरेंट कर सकते हैं। बहुत बहुत सारे प्रोसेस हैं आप प्रोडक्ट डिफरेंशिएट करने के। सेम प्रोडक्ट आप बेच सकते हैं, लेकिन सेम प्रोडक्ट बेचने के लिए आपको अपनी प्रोडक्ट की लिस्ट क्रिएट करनी पड़ती है और फिर उस लिस्ट को ऑप्टिमाइज करके फ्रंट पेज पे लाना पड़ता है और फिर आपका कंपटीशन जो होता है उसके साथ आप कंपीट करके अपने प्रोडक्ट सेल करते हैं। तो ये हो गया प्रोडक्ट हंटिंग, इसका क्राइटेरिया हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये समझे अकाउंट क्रिएट करना पहला स्टेप, उसके बाद प्रोडक्ट हंटिंग सेकंड स्टेप। अच्छा, अब थर्ड स्टेप प्रोडक्ट सोर्सिंग, के आपने प्रोडक्ट हंट कर लिया, आपको पता चल गया कि भाई मैंने ये प्रोडक्ट बेचना है। लेट्स से हम किसी एक एग्जांपल को लेके चलते हैं कि यूके मार्केट के या यूएसए यूरोप मार्केट के हवाले से एक प्रोडक्ट हम नाम लेते हैं पूप बैग्स। डॉग पूप बैग समझे एक प्रोडक्ट है जो इस वक्त बहुत हॉट प्रोडक्ट है इन रीजन्स में, इसलिए कि वहाँ पे पता है आपको पैट का बहुत एक कस्टम है। तो पूप बैग जो हैं समझे एक प्रोडक्ट है हमारा। अब आपने सर्च कर लिया कि यार प्रोडक्ट, आपने प्रोडक्ट हंट कर ली कि मैंने भी पूप बैग बेचना है। तो अब वो पूप बैग आपने कहाँ से लेना है, उसको कहते हैं प्रोडक्ट सोर्स करना। आपने कहाँ से बाय करना है। प्रोडक्ट सोर्सिंग बैकबोन है अमेज़न सेलिंग ऑन की या किसी भी ऑनलाइन सेलिंग की। जैसे कि जितनी अच्छी सोर्सिंग आपकी होगी उतना टफ कंपटीशन आप दे सकेंगे अपने कंपेटिटर को। प्रोडक्ट सोर्सिंग से मुराद ये है कि आपने बहुत सारी चीजें देखनी है। प्रोडक्ट की क्वालिटी बेस्ट मिलनी चाहिए, प्रोडक्ट की प्राइस आपको ऐसी मिलनी चाहिए जो आपका कंपटीटर ना ले रहा हो, और ऐसे चैनल से आपने प्रोडक्ट मंगाना है आपको कम से कम उसकी लैंडेड कॉस्ट जो है आपको कम से कम पड़े। लैंडेड कॉस्ट से मुराद है कि प्रोडक्ट सोर्सिंग में क्या है, एक प्रोडक्ट की कॉस्ट हो गई, उसके बाद उसकी शिपिंग कॉस्ट हो गई। ये शिपिंग कॉस्ट और प्रोडक्ट कॉस्ट मिला के उसको हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स या प्रोडक्ट की लैंडेड कॉस्ट उस सर्टेन रीजन में। तो प्रोडक्ट सोर्सिंग आपको करनी होती है। प्रोडक्ट सोर्सिंग कैसे करते हैं हम? प्रोडक्ट सोर्सिंग का तरीका वही है यूजुअली जो इस वक्त वर्ल्ड वाइड जो ट्रेंड है प्रोडक्ट सोर्सिंग का, वो कुछ फेमस B2B पोर्टल्स हैं, बहुत मशहूर जो B2B पोर्टल्स हैं उनके थ्रू लोग जो है प्रोडक्ट अपना सोर्स करते हैं। उसमें alibaba.com है, मेड इन चाइना है, ग्लोबल सोर्स है, DH गेट है, इस तरह के बहुत सारे B2B पोर्टल्स हैं जो कि वहाँ पे सप्लायर्स मौजूद होते हैं। वहाँ से जाके आप अपने प्रोडक्ट सोर्स करते हैं, सप्लायर से कांटेक्ट करते हैं, उनसे निगोशिएट करते हैं और वहाँ से जाके आप अपने प्रोडक्ट की शिपिंग जो है वो मैनेज करवाते हैं। तो नेक्स्ट फेज है किस तरह से होगा, नेक्स्ट स्टेप है। तो ये समझे प्रोडक्ट सोर्सिंग है। ये मैं एक जनरल ओवरव्यू अभी आपको दे रहा हूँ, सिर्फ स्टेप्स बता रहा हूँ। डिटेल इसमें बहुत डिटेलिंग है इसकी और यही चीज हमने सीखनी है। और कैसे सीखनी है इसके जो कोर्सेज हैं वो सॉफ्टवेयर चैनल को करवा रहा है, वो एट द एंड आपको बताऊंगा। अच्छा, प्रोडक्ट सोर्सिंग करने के बाद जैसे मैंने आपको बताया उसके बाद लॉजिस्टिक्स एंड शिपिंग आ गया। तो आपने देखना है कि आपने अपना जो प्रोडक्ट है वो किस तरह से उस डेस्टिनेशन पे पहुंचाना है जहाँ पे आपको प्रोडक्ट, उस रीजन में पहुंचाना है जहाँ पे आपको प्रोडक्ट सेल करना है। लेट्स से आपने कोई प्रोडक्ट अलीबाबा के थ्रू चाइना से खरीदा, आपको सेल करना है यूके में, आपको सेल करना है यूएसए में, आपको सेल करना है यूएई में। तो आपने ऐसे लॉजिस्टिक्स पार्टनर या ऐसे शिपिंग कंपनीज ढूंढनी है जो आपको अफोर्डेबल प्राइजेस, जो मार्केट की प्राइस है उससे जितनी लोअर प्राइसेस पे आप अपनी शिपिंग अरेंज करेंगे आपकी लैंडेड कॉस्ट उतनी कम आएगी। तो शिपिंग के बहुत सारे तरीके हैं जो क्विकली रिव्यू कर देता हूँ। जो पुराना तरीका है, अगर कोई इसमें लॉजिस्टिक्स में या इसमें इन्वॉल्व रहा है तो उसको पता होगा कुछ बेसिक चीजें होती हैं जिसको हम कहते हैं कि FOB प्राइस
जब हम लॉजिस्टिक्स की बात करते हैं, एफओबी का मतलब होता है कि प्रोडक्ट जिस जगह आपने खरीदी है उस जगह के डेस्टिनेशन पोर्ट तक प्रोडक्ट पहुंचा के देगा सप्लायर। दूसरी चीज होती है, इसको हम कहते हैं सीएनएफ। सीएनएफ से मुराद ये है कि जिस जगह आपको प्रोडक्ट चाहिए, जिस मुल्क में चाहिए, उस पोर्ट तक पहुंचा के देगा, उसको प्राइस आपको उस तरह से मिलती है सप्लायर से। उसके बाद काफी अरसे से एक नया सिस्टम आया है लॉजिस्टिक्स का, और जो बहुत इस वक्त एप्लीकेबल है। और ऑनलाइन सेलर्स 99% जो है वो जो बल्क बाइंग नहीं कर रहे हैं, जिनके फुल कंटेनर लोड्स नहीं है या इवन हाफ कंटेनर लोड भी नहीं है। इसलिए कि ऑनलाइन सेलिंग क्या होती है कि वो आप स्टार्ट करते हैं टेस्ट मार्केटिंग से। मैंने कोई प्रोडक्ट हंट किया, मैं उस प्रोडक्ट को एकदम से बल्क क्वांटिटी में बाय नहीं करूंगा, मैं उसके टेस्ट रन करूंगा, मैं 100 पीस लूंगा, 200 पीस लूंगा, उसके डेस्टिनेशन पर पहुंचाऊंगा, उसकी चेक करूंगा उसका क्या एक्सेप्टेंस आ रही है। एक्सेप्टेंस आ गई, टेस्ट रन आ गया, तो फिर हम उसके बाद बल्क बाइंग पे जाते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि वो जो तीसरी चीज है सो हम कहते हैं डीडीपी। डीडीपी का मतलब होता है डिलीवरी ड्यूटी पेड, यानी कि आपका प्रोडक्ट आपका सप्लायर या जिससे आप माल खरीद रहे हैं वो आपका सप्लायर है, या तो वो, या आप ऐसे लॉजिस्टिक थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स कंपनी या शिपिंग कंपनी ढूंढते हैं जिनको चाइना में वो प्रोडक्ट आपका सप्लायर भेज देता है। फिर वो लॉजिस्टिक और शिपिंग कंपनी जिस जगह आपको प्रोडक्ट चाहिए दुनिया में कहीं पे भी, वो प्रोडक्ट आपको आपके डोर स्टेप पे पहुंचा के देता है, इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस। आपको कोई टेंशन लेने की उसमें जरूरत नहीं होती। ये उन लोगों के लिए भी बहुत फायदेमंद है जो इंडिविजुअल सेलर्स हैं। इसलिए कि जब आपको, अगर आप इंपोर्ट करते हैं कोई चीज, तो इंपोर्ट करने के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए ना प्रॉपर। आपको अपना कंपनी है, आपकी कंपनी का आपको बकायदा कंपनी डेवलप करनी है, उसका कस्टम में आपको रजिस्ट्रेशन कराना है, इंपोर्ट कोड खोलना है, यानी कि वो एक हेडेक है। आपको कस्टम ड्यूटी पे करनी है, आपको उस जगह के रीजनल टैक्सेस पे करना है। डीडीपी एक ऐसी सर्विस जो है वो इस वक्त इंट्रोड्यूस हुई है, काफी अरसे से अब अप्लाई हो रही है 99% ऑनलाइन सेलर्स के लिए, कि शिपिंग कंपनी आपके डोर स्टेप पे आपको प्रोडक्ट पहुंचा के देती है, चाहे वो कितनी हाई वॉल्यूम हो वो आपको पहुंचा के देंगे। एवरीथिंग इंक्लूडेड, उसके अंदर हर चीज इंक्लूड होगी। शिपिंग कंपनी इसमें एक और सर्विस देती है जिसको कहते हैं कि अमेजॉन डिलीवरी सर्विसेज। डीडीपी कर रही है, लेकिन आप कहते हैं कि प्रोडक्ट मेरे पास ना आए। ये किन लोगों के लिए फायदेमंद है? मिसाल आप पाकिस्तान में बैठे हैं और आप यूएसए और यूके में सेल करना चाह रहे हैं, किसी भी रीजन में सेल करना चाह रहे हैं, तो जाहिर है प्रोडक्ट आप अपने पास तो नहीं मंगाएंगे ना, तो आपको प्रोडक्ट उस रीजन के लिए चाहिए। तो ऐसी शिपिंग कंपनी, लॉजिस्टिक कंपनी अब ये सर्विसेज भी दे रही है कि वो डायरेक्ट आप प्रोडक्ट बाय करते हैं, प्रोडक्ट बाय करने के बाद चूंकि आपका अमेजोन पे अकाउंट होता है, वहां पे अपना प्रोडक्ट का अपॉइंट बुक कर लेते हैं, शिपिंग शेड्यूल बुक कर लेते हैं। और शिपिंग शेड्यूल जब आप बुक करते हैं तो अमेजोन बोलता है कि भाई मेरे इस वाले वेयर हाउस में ये प्रोडक्ट पहुंचा दो आप, ठीक है ना। तो जब वो प्रोडक्ट पहुंचा दो से मुराद ये कि इस वाले वेयर हाउस से मुराद वो आपको एक स्पेसिफिक एड्रेस देगा अपने फुलफिलमेंट सेंटर का, उसको कहते हैं फुलफिलमेंट सेंटर एफसी, अमेजोन एफसी। ये अभी हम बात कर रहे हैं एफबीए मॉडल की, जिसमें फुलफिलमेंट बाय अमेजोन, यानी अमेजोन रिस्पॉन्सिबल है, आपने अपना प्रोडक्ट अमेजोन के वेयर हाउस में पहुंचा दिया। अब अमेजोन रिस्पॉन्सिबल है कि वो उस प्रोडक्ट को जब वो बिकेगा तो उसको पैक करेगा, रैप करेगा, कस्टमर को डिलीवर कर देगा, आपके टेंशन नहीं है। तो लॉजिस्टिक्स कंपनी डीडीपी सर्विस दे रही है डायरेक्ट अमेजोन तक भी, तो आप यानी उसकी भी कोई टेंशन नहीं है। प्रोडक्ट आप पाकिस्तान से बैठ के दुनिया में कहीं पे भी अपना प्रोडक्ट चाइना से खरीद के डायरेक्ट अमेजोन के वेयर हाउसेस में दुनिया में किसी भी रीजन में आप काम कर रहे हैं पहुंचा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप जो होता है, जो समझे पहले मैंने आपको बताया अकाउंट क्रिएशन, रिव्यू कर रहा हूँ, फिर आपको बताया प्रोडक्ट हंटिंग, फिर आपको बताया प्रोडक्ट सोर्सिंग, लॉजिस्टिक शिपिंग मैंने बता दिया। उसके बाद पांचवा जो आपका स्टेप है वो उसको कहते हैं प्रोडक्ट लिस्टिंग, यानी कि आपने प्रोडक्ट खरीद ली है, प्रोडक्ट आपकी रेडी है, आपने शिप करवा दिए, तो अब आप लिस्टिंग से मुराद ये है कि अब आपने अपना प्रोडक्ट अमेजोन के स्टोर में रखना है, रखवाना है। तो उस रखने के जो होता है फिनोमेना, उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट लिस्ट करना, यानी कि हमने अपने प्रोडक्ट की डिटेल्स बना के
अमेजोन पे अपलोड करनी है। उस डिटेल्स के अंदर क्या क्या होता है प्रोडक्ट लिस्टिंग के अंदर, आपने अपने प्रोडक्ट के इमेजेस क्रिएट करने होते हैं। इमेजेस की कुछ गाइडलाइंस हैं, वो जब आपको ट्रेनिंग होगी वो आपको समझाया जाएगा कि प्रोडक्ट के इमेजेस किस तरह से डेवलप किए जाते हैं। आपने इमेजेस डेवलप करने हैं, आपने अपने प्रोडक्ट का नाम रखना है, आपने अपने प्रोडक्ट का ब्रांड अगर लेके चलना है, जिसको हम कहते हैं कि एक प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट से मुराद ये कि आपका अपना प्रोडक्ट, आप चाह रहे हैं कि मेरे अपना एक ब्रांड डेवलप हो जाए, कोई मुझे कॉपी ना कर सके, उसको कहते हैं प्राइवेट लेबल। उसके अंदर हर चीज आपकी अपनी है, प्रोडक्ट आपका अपना है, आपने अपने नाम से पैकेजिंग कराई हुई है, आपका लोगो लगा हुआ है, तो कोई आपको कॉपी नहीं कर सकता, उसको कहते हैं प्राइवेट लेबल। दूसरा होता है होलसेल, FBA होलसेल, यानी कि फुलफिलमेंट बाय अमेजोन होलसेल। उसमें आप क्या होते हैं, कोई भी जेनरिक प्रोडक्ट मार्केट से आपने खरीदी और अमेजोन को दे दिया, उसमें आपको ये कंसर्न नहीं है कि यार ये मेरे नाम से बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है, मुझे इसकी ब्रांडिंग करवानी है, अपने नाम से लेबलिंग करनी है कि नहीं करनी। तो उसको हम कहते हैं अमेजोन जो है होलसेल। तो प्रोडक्ट लिस्टिंग से मुराद वो ये, आपने इमेजेस बनाना है, अपने प्रोडक्ट का नाम देना है। प्रोडक्ट का नाम से मुराद ये है कि जो आपने जब प्रोडक्ट हंट किया है तो आपने वो कीवर्ड्स देखे होते हैं। शुरू में जब आप अमेजोन का पेज खोलते हैं तो उसमें शुरू में सब एक डिटेल लिखी होती है, 2-3 लाइनों की। जैसे अगर हम जैसे पूप बैग की एग्जांपल लेके चल रहे हैं तो उसमें लिखा होगा डॉग पूप बैग्स बायोग्रेडेबल 100% इको फ्रेंडली 50 पीसेस इन बॉक्स फॉर 24। ये समझे एक डिस्क्रिप्शन आपने छोटा सा देना होता है, इसको कहते हैं प्रोडक्ट नेम क्रिएट करना। और ये डिस्क्रिप्शन आपने रैंडम नहीं देना होता है, ये कीवर्ड्स होते हैं। जैसे प्रोडक्ट नेम कीवर्ड है, यानी कोई आपका किसी को अगर पूप बैग खरीदना है तो आप सोचते हैं और इसके सॉफ्टवेयर आते हैं, वो आपको बताते हैं कि इस प्रोडक्ट के ये कीवर्ड्स हैं। उन कीवर्ड्स को बेस करके आप अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करते हैं, ताकि जब भी कोई कंज्यूमर पंच इन करे उस कीवर्ड को या उस रिक्वायरमेंट को, मुझे पूप बैग चाहिए, तो मैं लिख सकता हूँ डॉग डिस्पोजेबल बैग्स, पूप बैग्स, ठीक है, प्लास्टिक डिस्पोजेबल वेस्ट बैग्स फॉर पेट्स, पेट डिस्पोजेबल बैग, ये सब कीवर्ड्स है ना। तो जितने मैक्सिमम कीवर्ड्स आप अपने प्रोडक्ट के नेम में दे सकते हैं, उतने चांसेस होते हैं आपके प्रोडक्ट सेल होने के। इसलिए कि जब कोई भी कस्टमर सर्च करेगा, चाहे वो डिफरेंट कीवर्ड से करे, आपका प्रोडक्ट निकल के सामने आना चाहिए। ठीक है, तो जितनी अच्छी कीवर्ड की, इसको कहते हैं कीवर्ड रैंकिंग। ये कीवर्ड रैंकिंग सेल्स ऑप्टिमाइजेशन के अंदर कवर होता है, ये भी आपको बताऊंगा मैं एंड का, ये बिल्कुल प्रोसेस है। तो इस तरह से आप अपने प्रोडक्ट की लिस्टिंग, आपने नाम बना दिया, इमेजेस बना दिए, फिर आपने उसकी डिटेलिंग देनी होती है पूरी कि आपके प्रोडक्ट के फीचर्स क्या हैं, आपका प्रोडक्ट का कंपेटिटिव एडवांटेज क्या है, आपके प्रोडक्ट के डायमेंशंस क्या हैं, इसके डिस्क्रिप्शंस क्या हैं, वेट क्या है, क्यों आपका प्रोडक्ट लेना चाहिए, क्यों कस्टमर दूसरे क्लाइंट उनसे सेलर से आपका प्रोडक्ट जो है वो डिफरेंशिएट करता है, क्यों अच्छा, वो पूरी डिटेल्स जो बनती है उसको कहते हैं प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। वो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन आपने देना होता है, उसके अंदर आपने अपनी प्राइस डालनी होती है कि मैंने ये प्रोडक्ट इतने में सेल करना है, आपकी कितनी क्वांटिटी सेल करनी है, वो सब, ये सारी इंफॉर्मेशन आप जब अपलोड करते हैं, इसका एक बाकायदा फॉर्मेट है। आपके अमेजोन का जब अकाउंट बनेगा तो न्यू प्रोडक्ट ऐड करने का एक उसके अंदर टैब होता है। वो प्रोडक्ट ऐड कैसे किया जाएगा वो पूरा एक कोर्स का हिस्सा है। तो कहने का मकसद ये कि जब ये सारा चीज हो गई तो इसको कहते हैं प्रोडक्ट लिस्टिंग। प्रोडक्ट लिस्टिंग के बाद उसकी शेल्फिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। शेल्फिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में मैंने आपको पहले जैसे मुख्तसर बताया, आप थोड़ा सा और इसको डिस्क्राइब कर देते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन से मुराद ये है कि दो तरह के डिस्ट्रीब्यूशन मैंने बताई हैं अमेजोन में होती हैं। एक को कहते हैं FBA मॉडल, दूसरे को कहते हैं FBM मॉडल। FBA means fulfilled by Amazon. FBM means fulfilled by merchant. मर्चेंट से मुराद जो सेलर है, मैं कोई प्रोडक्ट बेच रहा हूं तो आई एम अ मर्चेंट, मैं मर्चेंट हूं। तो आपने चूज करना है कि आपने कौन से चैनल को यूज करना है। FBA चैनल क्या है, जो आपको बताया, FBA चैनल में प्रोडक्ट आप खरीदेंगे, प्रोडक्ट डायरेक्ट अमेजोन के वेयर हाउस में चले जाएगी। अमेजोन के वेयर हाउस में जाने के बाद प्रोडक्ट शेल्फ पे या रैक पे चले जाएगी। कोई भी प्रोडक्ट की सेल आपकी आती है, अमेजोन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उस प्रोडक्ट को पैक करता है, उस प्रोडक्ट को डिलीवर करता है कस्टमर को, और पेमेंट कलेक्शन वगैरह सारी, रिफंड वगैरह भी आ रहा है, तो सब अमेजोन के पास, वो सारी मैनेजमेंट अमेजोन के पास है, फुलफिल्ड बाय अमेजोन, अमेजोन इज रिस्पॉन्सिबल। ठीक है,
दूसरा जो है चैनल उसको कहते हैं FBM। उसमें आप एक जिनकी अपनी कंपनीज हैं, जिनके अपने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स हैं, सिर्फ सारे इंडिविजुअल सेलर्स तो नहीं है अमेजोन पे, या कुछ प्रोडक्ट की नेचर्स ऐसी हैं जो आप सेलर बोलते हैं कि यार ये इतना हैवी प्रोडक्ट है, मैं अमेजोन पे रखवाऊंगा तो उसकी कॉस्ट आएगी। वो कॉस्ट मैं भी आपसे डिस्कस करता हूँ कौन कौन सी कॉस्ट इन्वॉल्व होती है अमेजोन पे सेल्स करने के लिए। तो वो फिर लोग क्या करते हैं, सेलर क्या करता है, वो अपने पास रखता है, वो कहता है नहीं भाई मैं खुद, ऑर्डर आएगा अमेजोन पे, कोई कस्टमर बाय करेगा तो मैं खुद उसको डिस्पैच करा दूं। उसको कहते हैं फुलफिल्ड बाय मर्चेंट। ठीक है, मर्चेंट की जिम्मेदारी है, उसमें अमेजोन की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। एक टाइम लिमिट देता है अमेजोन आपको, और उसके अंदर आपने वो प्रोडक्ट अपना पैक करके, रैप करके सेफली डिलीवर करना होता है। डिलीवर करने के बाद अमेजोन पे आपने अपडेट करना होता है, ट्रैकिंग आपने डिलीवरी करनी है तो किसी थर्ड पार्टी कोरियर से करनी है। अगर आपका अपना डिस्ट्रीब्यूशन इन हाउस है तो भी आपने करनी है, तो उसका एक ट्रैकिंग नंबर होता है, वो आपको देना होता है, तो अमेजोन को पता चल जाता है डिलीवरी हो गई। तो ये दो चैनल हैं डिलीवरी के। अच्छा, सेल्स ऑप्टिमाइजेशन जो है वो है सबसे आखिरी इसका प्रोसेस। और सेल्स ऑप्टिमाइजेशन समझे एंड हो गया, आपका प्रोडक्ट आपने हंड कर लिया, खरीद लिया, शिपिंग करवा दी, प्रोडक्ट की लिस्टिंग करा दी, डिस्ट्रीब्यूशन आपने सोच ली कैसे बेचना है। अब आपने सेल्स ऑप्टिमाइजेशन से मतलब कि आपने अपने सेल्स बढ़ानी कैसे है, सेल्स लेके कैसे आनी है, कैसे अपना प्रोडक्ट बेचना है, ज्यादा से ज्यादा बिके। मैंने आपको पहले बताया कि जब हम कोई नया प्रोडक्ट ऐड करते हैं तो वो पिछले पेजेस पे जाके लैंड करता है। सेल्स ऑप्टिमाइजेशन में मुराद ये होती है कि वो तमाम टूल्स आपने अप्लाई करने हैं कि आपका प्रोडक्ट उन पिछले पेजेस से निकल के फ्रंट पेजेस पे आ जाए। फ्रंट पेजेस पे आने का मकसद यही है कि आपका प्रोडक्ट फ्रंट पे होगा, लोग कीवर्ड डालेंगे तो आपका प्रोडक्ट पहले पेज पे होगा तो सेल होगा। 99% प्रोडक्ट्स वो सेल होती हैं जो अमेजोन के फर्स्ट पेज पे जाकर लैंड करती है। अगर आपके प्रोडक्ट बैक पेजेस पे है तो उसके सेलिंग के चांसेस बहुत ही मिनिमल होते हैं। ठीक है, अनलेस और अनटिल वो स्पेसिफिक कीवर्ड से जाके सर्च की जाए और या रेफरेंस लिंक के जरिए सर्च की जाए तो वो एक डिफरेंट सिनेरियो होता है। लेकिन अगर एक रैंडम कस्टमर जाके नॉर्मल प्रोडक्ट कीवर्ड से सर्च करना चाहे और अगर आपकी प्रोडक्ट बैक पेजेस पे है, फ्रंट पेज पे नहीं है, तो फ्रंट पे जो जितने 10 12 15 सेलर होंगे उनमें से जो बेस्ट उसको लगेगा वो चूज करेगा, वो बैक पेजेस पे नहीं जाएगा, कोई भी कस्टमर नहीं जाता। अच्छा, सेल्स ऑप्टिमाइजेशन के तरीके क्या है? अमेजोन के अपने इन हाउस टूल्स हैं, आपको वहां पे एडवर्टाइजिंग करने के ऑप्शन होते हैं। आपने स्पॉन्सर, अपने प्रोडक्ट को स्पॉन्सर करने के ऑप्शन होते हैं, उधर डील्स के ऑप्शन होते हैं, आप अपने प्रोडक्ट के डील्स लगा सकते हैं। उसके अलावा प्रमोशन में एक बहुत फेमस चीज है, उसको कहते हैं पे पर क्लिक, PPC जिसे हम कहते हैं, नॉर्मली उसका वर्ड है PPC। PPC मीन्स पे पर क्लिक, यानी कि आप एक कैंपेन चला देते हैं एडवर्टाइजिंग की और अमेजोन आपका प्रोडक्ट प्रमोट करता है। अमेजोन जब आपका प्रोडक्ट प्रमोट करता है तो लोगों को नजर आता है, वह मुख्तलिफ जगह पे जाके प्रमोट करता है अमेजोन। उसके डिफरेंट चैनल्स हैं, आप खुद भी देखते होंगे अक्सर अमेजोन पे प्रोडक्ट के ऐड यूट्यूब पे आ रहे होते हैं, फेसबुक पे आ रहे होते हैं। तो जो भी उसके चैनल्स हैं, सोशल मीडिया चैनल्स हैं, उनके थ्रू अमेजोन आपका प्रोडक्ट वो प्रमोट करता है। तो आपका प्रोडक्ट प्रमोट होने के बाद जिस कंज्यूमर ने उस पर क्लिक किया तो पर क्लिक आपको अमेजोन चार्ज करेगा। ठीक है, इसको कहते हैं पे पर क्लिक। जितने नंबर ऑफ क्लिक्स होंगे एक स्पेसिफिक चार्ज होता है उसका, उतने आपको पेमेंट चार्ज करेगा अमेजोन। लेकिन उसका बेनिफिट क्या होता है ऑन द अदर साइड, कि जाहिर है जब प्रोडक्ट पे क्लिक होगा आपकी प्रोडक्ट देखी जाएगी, आपके प्रोडक्ट लोग देखेंगे, और अगर आपका प्रोडक्ट पोटेंशियल प्रोडक्ट है, जैसे मैंने बोला कि हमारा टारगेट ही यही है कि हमने पोटेंशियल प्रोडक्ट कैसे निकालना है, हमने प्रोडक्ट हंटिंग अच्छी करनी है, प्रोडक्ट सोर्सिंग अच्छी करनी है, प्रोडक्ट के इमेजेस लिस्टिंग अच्छी करनी है, तो ये सब पोटेंशियल प्रोडक्ट्स में अपने FBA करना है। इसलिए कि FBA को अमेजोन, जो FBA प्रोडक्ट्स होती हैं उनको अमेजोन प्रायोरिटी देता है, फ्रंट पेजेस पे लेके आता है। तो उससे क्या होगा, PPC होगा, आपका प्रोडक्ट पे क्लिक होगा तो कन्वर्जन्स आएंगी। कन्वर्जन से मुराद ये है कि 100 आदमियों ने क्लिक किया, 5 को आपका प्रोडक्ट पसंद आ गया, 5 ने बाय कर लिया। तो ये शुरू में ये आपको PPC कैंपेन्स चलानी पड़ती हैं
शुरू में आपको जब आपकी ट्रेनिंग होगी तो सिखाया जाएगा। शुरू में आप इसका जो मकसद होता है, जो टारगेट होता है, वो ये नहीं होता कि हमने प्रॉफिट अर्न करना है। टेस्ट रन करने का मकसद ये होता है, जो मैं बताऊँ, शुरू में 100 पीस, 150 पीस, 200 पीस, 200 आप टेस्ट रन करते हैं। उसमें आपका टारगेट ये होता है कि आप अपनी प्रोडक्ट को ऑप्टिमाइज करके फ्रंट पेज पे लेके आ जाएं। आपका प्रोडक्ट विनिंग प्रोडक्ट बन जाता है, महीने में, 1.5 महीने में आपको नजर आता है कि दिस इज द विनिंग प्रोडक्ट, फिर आप उसकी बल्क बाइंग करते हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको कॉस्ट की डिटेल्स रिव्यू करता हूं कि अमेजोन में कॉस्ट क्या इन्वॉल्व होती है। अकाउंट क्रिएशन की एक कॉस्ट है जो आपको चार्ज करता है अमेजोन जब आप अकाउंट बनाते हैं। यूएसए, यूके, यूरोप रीजन में 39 यूएसडी और 30 पाउंड्स, हर रीजन की डिफरेंट है। यूएई में इस वक्त को जो अकाउंट बन रहे हैं उनकी कोई कॉस्ट नहीं है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट बनता है। वहाँ इसके कोई चार्जेस नहीं है। मैंने आपको बताया पाकिस्तान से भी अकाउंट बनना शुरू हो गए हैं, क्रिएट पाकिस्तान से आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। वो हम डिस्कस करेंगे कि वो उसका क्या प्रोसेस है, या करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, वेट करना चाहिए। पाकिस्तान में अभी फुलफिलमेंट शुरू नहीं हुई, यानी कि पाकिस्तान में अभी कोई फुलफिलमेंट, अमेजोन का वेयर हाउस नहीं है, फुलफिलमेंट सेंटर नहीं है। सिर्फ पाकिस्तान में अकाउंट, पहले पाकिस्तान के डॉक्यूमेंट से अकाउंट्स नहीं क्रिएट होते थे। तो आप क्या करते थे कि जिन रीजन में आपने सेल करना है वहां आप अपने चाचा, मामा, ताया, अंकल, आंटी, भाई, बहन किसी को ढूंढते थे जो वहां पे मौजूद है। उसको बोलते थे कि भाई आप अपने डॉक्यूमेंट्स पे अकाउंट बना दो, मैं इसको रन करूंगा। ये एक तरीका होता था। अब क्या किया है, चूंकि पाकिस्तान अप्रूव लिस्ट में आ गया है, तो आप पाकिस्तान से बैठ के अपने डॉक्यूमेंट्स पे अकाउंट बना सकते हैं। ये फर्क आ गया है बस। तो कॉस्ट में कह रहा था कि कॉस्ट क्या क्या है, मेजर, वो हम कवर कर लेते हैं। मेजर कॉस्ट क्या है? मेजर कॉस्ट है आपकी अकाउंट जब आपने बनाया तो उनके मंथली सब्सक्रिप्शन फी जिसे कहते हैं वो होती है इन रीजन में। कुछ रीजन फ्री हैं, जैसे सऊदीया फ्री है, यूएई फ्री है, वहाँ सब्सक्रिप्शन फी नहीं है। फिर उसके बाद सेकंड जो कॉस्ट आपकी आती है वो होती है ऑन सेल, यानी कि जो भी प्रोडक्ट आपका सेल होगा उस पर 10% अपफ्रंट कमीशन अमेजोन जो है वो डिडक्ट करता है। आपने प्रोडक्ट लगाई हुई है अपनी 10 रुपए की, तो अमेजोन आपसे 1 रुपया जो है वो अपफ्रंट कमीशन काटेगा। अगर आप अपने प्रोडक्ट एफबीए कर रहे हैं, फुलफिलमेंट बाय, यानी आपने अमेजोन को दे दिया है कि भाई आप जानो, आपका काम जाने, जो भी ऑर्डर आता है वो आपने डिलीवर करना है, पैक करना है, उसको कहते हैं फुलफिलमेंट फी। वो डिपेंड करती है प्रोडक्ट के साइज पे, प्रोडक्ट के वेट पे, लेकिन नॉर्मली वो 10 to 15% ऑफ प्रोडक्ट कॉस्ट होती है, अनलेस और अनटिल उसका वॉल्यूम बहुत बड़ा ना हो जाए। ठीक है, तो ये एक सेकंड कॉस्ट है जो आपकी इनकर होती है। फिर थर्ड कॉस्ट आपने ज़्यादा, जो अमेजोन की कॉस्ट है वो बता रहा हूँ। फिर आपने थर्ड कॉस्ट जो अमेजोन में इनकर होती है वो मैंने आपको बताया ऑप्टिमाइजेशन के लिए। जब आपने पीपीसी करनी है, एडवर्टाइजिंग करनी है, तो अमेजोन उसके आपसे चार्जेस लेता है। तो ये जो है ये आपकी कॉस्ट है, इसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट आपकी क्या होती है? प्रोडक्ट आपने खरीदी वो आपकी डायरेक्ट कॉस्ट हो गई है, आपने शिपिंग कराई है वो आपकी डायरेक्ट कॉस्ट हो गई है, आपने इमेजेस और लिस्टिंग अगर आप खुद नहीं कर सकते और किसी से बनवाते हैं जिसकी सर्विसेज लोग देते हैं, वर्चुअल असिस्टेंट्स कहते हैं लोग, फ्रीलांसर्स होते हैं लोग, पाकिस्तान से लोग, हजारों लोग काम कर रहे हैं यूएसए क्लाइंट्स के लिए, पाकिस्तान से बैठ के अपने अकाउंट भी चला रहे हैं लोग। बहुत सारे हैं जो अपने अकाउंट भी चला रहे हैं, बहुत सारे हैं जो जिनके पास कस्टमर्स हैं यूएसए, यूके, यूरोप में, वो उनके अकाउंट रन करते हैं, उनके प्रोडक्ट मैनेज करते हैं, लिस्टिंग करते हैं, इमेजेस क्रिएट करते हैं, वो उसके चार्जेस होते हैं। वो ये सारी जो है कॉस्ट इसके अंदर इन्वॉल्व होती है। अच्छा, अब ये तो हो गई बेसिक, समझें कि हम, मैंने आपको बताया कि ये बेसिक चीजें हो गई हैं जो कि हम समझे कि प्रोसेस है कि अमेजोन काम किस तरह से करता है। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग जो सॉफ्टवेयर चैनल है और जो सोर्स एंड शिप है, इसका कोलैबोरेशन क्या है, हम लोग क्या सर्विसेज दे रहे हैं, सॉफ्टवेयर चैनल क्या सर्विस दे सकता है, और सोर्स एंड शिप उसके साथ क्या सर्विस दे रहा है, वो मैं आपको क्विकली रिव्यू कर देता हूँ। ठीक है, ये हमारी कंपनी है सोर्स एंड शिप।
ये बेसिकली सर्विस प्रोवाइड करती है, कंप्लीट सर्विस प्रोवाइड करती है। सोर्सिंग आपको करके देगी प्रोडक्ट की, और उसकी शिपिंग करके देगी उन डेस्टिनेशंस में जहाँ पे आपको प्रोडक्ट यूज करना है, एंड यानी जहाँ आपको सेल करना है प्रोडक्ट। तो इसमें हम लोग क्या क्या सर्विस दे रहे हैं, इसके अंदर हम लोग पूरी कंप्लीट आपको रजिस्ट्रेशन जो है वो करा के दे रहे हैं। आपको प्रोडक्ट अमेज़न किस तरह से काम करता है वो उसकी ट्रेनिंग वो सॉफ्टवेयर चैनल के थ्रू हम दे रहे हैं। फिर आपकी प्रोडक्ट आपको सोर्स खुद नहीं कर सकते, आपको अच्छे प्राइस पे प्रोडक्ट सोर्स करनी है, तो हम वो सर्विसेज दे रहे हैं। हमारे अपने ऑफिसेस चाइना में मौजूद हैं, उन लोकली हम लोग वहाँ पे हमारी प्रेजेंस है। हम लोकली उन प्रोडक्ट को वहाँ से सोर्स करते हैं, और फिर हमारे अपने शिपिंग लाइन्स हैं, हम उनके थ्रू प्रोडक्ट को शिप करते हैं। तो उसमें बेनिफिट क्या होता है कि जब आप खुद से प्रोडक्ट सोर्स करते हैं B2B पोर्टल के साथ, तो आप एक नए जो है उस सेलर होते हैं। आपको पता नहीं है कि अलीबाबा किस तरह से वर्क करता है। आपको वहाँ पे जो है ना स्कैम हो सकता है आपके साथ। अलीबाबा पे 100% सब लोग ऑथेंटिक नहीं होते। कुछ केसेस ऐसे हुए हैं जहाँ लोगों को पेमेंट गई है, प्रोडक्ट नहीं मिली, या प्रोडक्ट आई हैं तो वो प्रोडक्ट वो नहीं आई जो उनको चाहिए। तो आपको एक रिलायबल पार्टनर चाहिए होता है, जो जिस पे आप ट्रस्ट करके अपने प्रोडक्ट सोर्स करें और शिप कराएं। तो सोर्स एंड शिप ये सर्विसेज दे रही है। सोर्स एंड शिप हम ये सर्विसेज वर्ल्ड वाइड तमाम रीजन्स के लिए देते हैं। हम हमारे चाइना से बाइंग करके हम प्रोडक्ट डायरेक्ट हमारे यूएसए में क्लाइंट हैं, यूके में क्लाइंट हैं, यूरोप में क्लाइंट हैं, ऑस्ट्रेलिया में क्लाइंट हैं, यूएई में क्लाइंट हैं, केएसए में क्लाइंट हैं, सऊदीया में, उनके लिए हम ये प्रोडक्ट सोर्स करके और उनको प्रोडक्ट शिप कराते हैं। तो ये इसके अंदर हम हमारी प्रोडक्ट ये सर्विसेज आपको प्रोडक्ट सोर्सिंग है, उसके अंदर हम प्रोडक्ट होलसेल, मैंने आपको बताया कि आपको कोई प्रोडक्ट चाइना से कोई प्रोडक्ट ऐसी है जो ऑलरेडी डेवलप हुई हुई है, उसी पैकिंग में आपने कोई चेंज नहीं करना, आपने सिर्फ बाय करके सेल करना है अमेज़न पे। हम उसको होलसेल कहते हैं, प्रोडक्ट होलसेल कर देते हैं। आपके प्रोडक्ट आपको प्राइवेट लेवल यानी आपने अपना कोई प्रोडक्ट बनाना है, अपना कोई डिजाइन बनाना है, वो हमारी सर्विसेज है। अच्छा, इसके अलावा चाइना की से इंस्पेक्शन सर्विसेज, एक चाइना से हम कहते हैं कि अब मिसाल के तौर पे अब आपने चाइना से इंस्पेक्शन करानी है किसी चीज की, ठीक है ना? तो चाइना से जब आपने इंस्पेक्शन करानी है किसी चीज की, तो चाइना से आपने इंस्पेक्शन करानी है किसी, ये देखें ये स्लाइड अब आपको शेयर हो गई है, इसमें ये सारी सर्विसेज हैं, ये आप देख सकते हैं जो हम दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम शिपिंग कर रहे हैं, शिपिंग सर्विसेज है हमारी। उसके बाद हमसे क्यों ये सर्विसेज ली जाए, सबसे इम्पोर्टेंट, हमसे ये सर्विसेज लेने के मेन रीजन ये है जो मैंने आपको बताया कि बीइंग ए न्यू बायर, जब आप अलीबाबा पे जाते हैं तो आपको आइडिया नहीं होता कौन से प्रोडक्ट को कितने प्राइस पे खरीदना चाहिए। आपको सेम क्वालिटी का प्रोडक्ट मिलेगा नहीं मिलेगा जो आपको बेसिकली चाहिए, आपको एक्चुअली प्रोडक्ट मिलेगा भी नहीं मिलेगा, पेमेंट्स आपने किस तरह से करनी है नहीं करनी है, अलीबाबा ट्रेड एश्योरेंस लेना है नहीं लेना है, तो उन सब को से बचने के लिए आप एक ट्रस्टेड ऐसा सोर्सिंग एजेंट ढूंढते हैं जो आप जिस पे आप ट्रस्ट कर सकें, उसकी रिलायबिलिटी हो, उसका एक्सपीरियंस हो, जो ये प्रोडक्ट सालों से सोर्सिंग के काम कर रहे हो। तो वी आर डूइंग इट सिंस ऑलमोस्ट 12 years। मैं पर्सनली 2005 से चाइना के साथ एसोसिएटेड हूँ, और मैं चाइना से 2005 से सोर्सिंग का हम काम कर रहे हैं, इंडेंटिंग एंड सोर्सिंग। पहले हम ऑफलाइन करते थे, चूंकि ऑनलाइन का नहीं था। जब से ई कॉमर्स का बूम आया है, हमने अपने आप को भी अपडेट किया है, और अब हम हमारे ऑनलाइन क्लाइंट्स बहुत सारे हैं जिनको हम ये सर्विसेज देते हैं। और हमारी एक्सपर्टीज ये है कि हम चूंकि चाइना में लोकली वहाँ मौजूद हैं, तो हमको ये पता है कि कौन सा प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरर कौन से सिटी में होगा, कौन सा प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरर जो है ऑथेंटिक है, जिससे हमको चीप प्राइस मिल सकती है। अपने एक्सपीरियंस के बेस पे हम उस प्रोडक्ट को सोर्स करते हैं, और इसके बाद हम उस प्रोडक्ट को सोर्स करने के बाद
शिपिंग इस तरह से करते हैं कि वो कम से कम कॉस्ट में आपके डेस्टिनेशन पे पहुंचे। हमारी यूएसपीज क्या है, आपको वन विंडो ऑपरेशन मिलेगा हर चीज के लिए। अगर आप किसी और सोर्स के थ्रू, B2B सोर्स के थ्रू जाते हैं तो आपको सोर्सिंग के लिए आपको अलग सप्लायर से करना पड़ेगा। शिपिंग के लिए हो सकता है आपको कि अलग लॉजिस्टिक वाले से रब्ता करना पड़े, और इंस्पेक्शन सर्विसेज के लिए आपको कोई थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन करवानी पड़ेगी। आपकी प्रोडक्ट जो आपने बाय की हैं उसकी इंस्पेक्शन होती है, फैक्ट्री ऑडिट होता है कि बाकी फैक्ट्री मौजूद है नहीं है, प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है। ये तमाम सर्विसेज आपको हमारे पास से वन विंडो ऑपरेशन मिलेगा। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज वो ये है कि जब आप अलीबाबा पे अपने प्रोडक्ट सोर्स करने जाते हैं तो वहां पे अभी भी अलीबाबा पे जो चाइनीज सप्लायर्स हैं उनका कॉन्सेप्ट ये है कि प्रोडक्ट जो है उनकी एमओक्यूज बहुत ज्यादा है। वो बोलते हैं 5,000 पीस देंगे, 2,000 पीस देंगे, 1,000 पीस देंगे। लेकिन चूंकि हम लोग वहाँ लोकली मौजूद हैं, तो अगर आपको 100 पीस भी किसी प्रोडक्ट के चाहिए, किसी प्रोडक्ट के 2 पीस भी चाहिए, 5 पीस भी चाहिए, तो वो हम आपको अरेंज करके दे सकते हैं। हमारे पास नो एमओक्यू रिक्वायरमेंट विद सोर्स एंड शिप, कोई एमओक्यू की रिक्वायरमेंट नहीं है। शिपिंग हमारा कवरेज एरिया यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, केएसए, यूएई, मैंने आपको बताया। हम चाइना से डायरेक्ट अमेज़न के वेयर हाउस जो है देते हैं, और हम डीडीपी सर्विस देते हैं। डीडीपी सर्विस डिलीवरी पेड होती है, आपको कोई स्ट्रेस नहीं है, आपने पे करना है, आपको वो चीज आपके डेस्टिनेशन पे पहुंच के मिलेगी। तो ये हमारी यूएसपी है जो हम लोग सर्विसेज समझे के प्रोवाइड कर रहे हैं। अब इसके बाद सॉफ्टवेयर चैनल जो है वो आपको क्या सर्विसेज दे सकता है। सॉफ्टवेयर चैनल की सर्विसेज जो है मैं आपको बता देता हूं कि सॉफ्टवेयर चैनल जो है बेसिकली आपको पूरे ट्रेनिंग पैकेजेस आपको दे रहा है अमेज़न के, जिसमें ये पैकेजेस है। ये सॉफ्टवेयर अमेज़न वेब स्टोर मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग कोर्सेज हैं जो कि प्रोवाइड कर रहा है सॉफ्टवेयर चैनल विद पार्टनरशिप ऑफ सोर्स एंड शिप। ठीक है, इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के कोर्सेज हैं। ये कुछ 6 से 7 डिफरेंट कोर्सेज हैं जिसके एक मुख्तलिफ चार्जेस हैं। वो आप सॉफ्टवेयर चैनल से आप शाहिद साहब हैं जिन्होंने ये वेबिनार ऑर्गेनाइज किया है, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके अंदर डिफरेंट कोर्सेज में हम मुख्तलिफ चीज़ें सिखा रहे हैं आपको, और सिर्फ सिखाने से मुराद ये है कि इस जो नॉर्मली सब पाकिस्तान में ट्रेंड है सिखाने का, वो क्या है कि यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड कर दी जाती हैं कि आप वीडियोस देख लें, और कोई 1-to-1 सेशन नहीं होते, या पर्सनली आपको कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट की एग्जांपल के साथ ईच एंड एवरी स्टेप पे कोई आपको हाथ पकड़ के लेके नहीं चलता। यहाँ पे जब आपके जो कोर्सेज होंगे तो वो आपको पर्सनली लाइव एग्जांपल्स के साथ लाइव लिस्टिंग पे काम करने का मौका दिया जाएगा, और आपको फ्रॉम A to Z हर चीज सिखाई जाएगी डिफरेंट कोर्सेज में। ठीक है ना। तो ये कोर्स है, सर्टिफाइड कोर्स है कि आपने अमेज़न पे कैसे काम करना है। 6 कोर्स हैं। ओवरव्यू ऑफ अमेज़न एंड इट्स वर्किंग फिलॉसफी, यानी कि एक बेसिक कोर्स है कि अमेज़न क्या है, कैसे काम करता है, उसकी फिलॉसफी क्या है। फिर अमेज़न प्राइवेट लेबल कोर्स है। प्राइवेट लेबल से मुराद है कि आपने अपना प्रोडक्ट अपने नाम से अपना ब्रांड बना के सेल करना है, उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए, उसकी ट्रेनिंग है, वो कोर्स है। फिर अमेज़न FBA होलसेल है, जो मैंने आपको बताया कि अगर आपने जेनरिक प्रोडक्ट्स मार्केट से उठा के सेल करनी है, उसको FBA होलसेल कहते हैं, वो कैसे करनी है। अमेज़न VA मास्टर, VA मीन्स वर्चुअल असिस्टेंट, आपको 1 to all हर चीज सिखाई जाएगी कि आपने अकाउंट कैसे क्रिएट करवाना है, आपने जो है सोर्सिंग कैसे करनी है, आपने शिपिंग कैसे करवानी है, आपने सेल्स ऑप्टिमाइजेशन कैसे करानी है। यानी कोई क्लाइंट आपको अगर बोलता है कि भाई मेरे पास टाइम नहीं है, इन्वेस्टमेंट मेरी है, मैं प्रोडक्ट मेरी है, इस तरह से काम हो रहा है। सो पाकिस्तान में लोग काम कर रहे हैं,
हजारों लोग काम कर रहे हैं, इंक्यूबेटर्स बने हुए हैं पाकिस्तान में, बाकायदा ऑफिस बने हुए हैं जो कि पाकिस्तान से बैठ के बट ये VA सर्विसेज अपने कस्टमर्स को दे रहे हैं। तो Amazon VA मास्टर कोर्स जो है हमारा, वो इन तमाम चीज़ों को कवर करता है कि वर्चुअल असिस्टेंट कोर्स के लिए आपको क्या-क्या चीज़ें होंगी, उसमें आपको मास्टरी करवाई जाएगी, आपको यानी कि एक्सपर्टीज दी जाएंगी पूरी लाइव लिस्टिंग्स के साथ। कोई ट्यूटोरियल्स नहीं होंगे यूट्यूब पे, कोई ऐसे नहीं होंगे ट्यूटोरियल के आपको ड्रॉप कर दिए जाए कोई वीडियोस, आपको प्रैक्टिकली स्टेप बाय स्टेप फिजिकली आपको लेके चला जाएगा, आपके साथ साथ वो काम आपको कराया जाएगा, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ आपको कराया जाएगा, ताकि जब आप अपने हाथ से वो काम करेंगे ड्यूरिंग द कोर्स, सो यू विल लर्न अ लॉट। यूट्यूब के साथ आप पेमेंट दे देते हैं, यूट्यूब पे आप वीडियोस अपलोड हो जाती हैं, आप वीडियोस देखते हैं, समझ में कुछ नहीं आता, इसलिए कि वो बहुत ही कुछ जेनरिक किस्म की वीडियोस होती हैं, जर्नल होती हैं, इन डेप्थ चीज़ें उसमें नहीं बताई जाती। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जब आप हैंड्स ऑन काम करते हैं, तो छोटी-छोटी सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो अमेज़न पे जब आप को जाते हैं तो समझ में आता है, यार ये तो हमको सिखाया ही नहीं गया, ये तो हम कैसे करेंगे। अमेज़न में कॉल करनी है, कस्टमर सर्विस से बात करनी है, उसका एक बाकायदा सिस्टम है, लोगों को नहीं पता कैसे होगा। शिपिंग स्केड्यूल कैसे बनता है नहीं सिखाया जाता, बहुत कम सिखाया जाता है स्केड्यूल बनाना। उसके बाद स्केड्यूल बना के अपॉइंटमेंट कैसे लेनी है, छोटी-छोटी सी चीज़ें। आपको यूपीसी खरीदने, यूपीसी बारकोड है, नहीं खरीदने तो क्या होगा, खरीदने तो क्या होगा, किस तरह की ट्रबल शूटिंग आती है लिस्टिंग के बाद, ईच एंड एवरीथिंग यू विल कम टू नो, यू विल लर्न। तो ये आपको प्रैक्टिकली करके दिखाई जाएंगी कि क्या-क्या चीज़ें होती हैं इन्वॉल्व, क्या-क्या ट्रबल शूटिंग होती है। उसके बाद 5वां कोर्स है B2B प्रोडक्ट सोर्सिंग, शिपिंग एंड FBA प्रेप्स। ये कोर्स ये है कि आपको बिजनेस B2B प्रोडक्ट, जैसे मैंने आपको बताया कि जो हमारी सर्विसेज हैं, हम ये आपको इसकी ट्रेनिंग दी जाएगी कि आपने बिजनेस B2B पोर्टल्स जो हैं, अलीबाबा, DH गेट, मेड इन चाइना, 1688 व्हाटएवर, उनसे आपने अपने प्रोडक्ट किस तरह से सोर्स करनी है, कौन से जो है वो प्रिंसिपल्स हैं जो आपने फॉलो करने हैं, कौन सी गाइडलाइंस हैं जो आपने फॉलो करनी है कि आपको स्कैम ना किया जा सके, आपको प्रोडक्ट आपकी सही मिले या आपके क्लाइंट्स को आप प्रोडक्ट अच्छी ढूंढ के दे सकें, उसकी शिपिंग कौन से चैनल से होनी चाहिए, शिपिंग प्रेफरेंसेस क्या होनी चाहिए, और फिर FBA प्रेप्स क्या होती हैं कि FBA प्रेप से मुराद ये है कि आपने प्रोडक्ट रेडी कैसे करना है अमेज़न भिजवाने के लिए, बार कोड्स कैसे लगवाने हैं, अपना बॉक्स लेबल्स कैसे लगाने हैं, उसकी स्टैंडर्ड सारी प्रिपरेशन इसको कहते हैं FBA प्रेप्स इसको कहते हैं, अपॉइंटमेंट कैसे लेनी है आपने, ये सारी जो है ये कोर्स है। 6ठा कोर्स है हमारा लिस्टिंग एंड सेल्स ऑप्टिमाइजेशन। लिस्टिंग एंड सेल्स ऑप्टिमाइजेशन बाकायदा एक सेपरेट फील्ड है, बहुत ही डिटेलिंग चाहिए इसके लिए भी। लिस्टिंग क्रिएट करना इज नॉट इजी इन केस इफ यू आर गोइंग फॉर प्रोफेशनल लिस्टिंग। ऐसे तो आप कोई भी नाम दे दें और 3-4 लाइनें लिख दें, आपकी लिस्ट बन जाएगी, इमेजेस आपने अपने मोबाइल से खींच के लगा दिए, लेकिन उस लिस्ट का कोई फायदा नहीं होना। कोई फायदा इसलिए नहीं होना कि प्रोडक्ट के इमेजेस अच्छे होने चाहिए, प्रोफेशनल इमेजेस। किस तरह के इमेजेस होने चाहिए? टोटल 8 इमेजेस होने चाहिए। वाइट बैकग्राउंड का कौन सा होना चाहिए? लाइव इमेजेस जो है कौन से होने चाहिए? डिजिटल ग्राफिक इमेजेस कैसे होने चाहिए? उसके बाद सेल्स ऑप्टिमाइजेशन में मैंने आपको बताया PPC कैंपेन्स कैसे चलानी है, आपने सोशल मीडिया के थ्रू आपने प्रमोट कैसे करना है, कौन से चैनल्स को यूज करना है, SEOs कैसे करना है गूगल पे जाके अपने प्रोडक्ट को। ये सारी चीजें इस कोर्स के अंदर हम कवर करते हैं। तो ये सारी बेसिक चीजें थी जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। ये हमारी सर्विसेज हैं जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके अंदर 2 कोलैबोरेशन है, सोर्स एंड शिप कंपनी का कोलैबोरेशन है इसके अंदर उसके सॉफ्टवेयर चैनल के साथ, ठीक है। सॉफ्टवेयर सोर्स एंड शिप कंपनी हमारी यूके में सोर्स एंड शिप फिजिकली मौजूद है, हमारे ऑफिसेज UAE में हैं, हमारे ऑफिस चाइना में हैं, हमारे ऑफिसेज पाकिस्तान में मौजूद हैं। पाकिस्तानी कस्टमर्स जो ये जिनको ये प्रॉब्लम है कि वो सोर्स एंड शिप की सर्विसेज लेते हैं, तो वो किस तरह से उनसे कांटेक्ट करेंगे, पेमेंट्स कैसे होंगी, पेमेंट की गारंटीज क्या है,
तो दूसरों के यानी कोई पेपॉल पेमेंट नहीं है, बाकायदा सोर्स एंड शिप एक रजिस्टर्ड कंपनी है पाकिस्तान में, ऑफिशियल अकाउंट है हमारे। आप यूके रीजन में हमारे यूके अकाउंट में पेमेंट करा सकते हैं, आप यूएसए में हैं वहाँ हमारे अकाउंट में पेमेंट करा सकते हैं, आप पाकिस्तान में हैं तो पाकिस्तान में सोर्स एंड शिप के अकाउंट्स में पेमेंट्स डिपॉजिट करा सकते हैं। तो ऑफिशियल आपके पास चीजें होंगी, ऑथेंटिक चीजें होंगी, और हमारी प्रेजेंस वहाँ पे, हमारी बाकायदा टीम वहाँ पाकिस्तान में मौजूद है असिस्ट करने के लिए। एक्सपीरियंस टीम है जो अमेज़न पे काम कर रही है काफी सालों से। उनका एक्सपीरियंस इतना ऐसा है कि वो सिर्फ अपने प्रोडक्ट्स उन्होंने लॉन्च नहीं किए, उन्होंने प्रोडक्ट्स जो है लॉन्च किए हैं सब अपने अलावा भी। इस वक्त वो क्लाइंट्स हैं एक एक बीए के पास, हमारे अब इस वक्त जो स्टूडेंट्स हैं, जो हमारी टीम है, हमारे पास एक एक टीम के पास 15-15, 20-20 इस वक्त अकाउंट्स हैं मुख्तलिफ रीजन्स के क्लाइंट्स के लिए। तो उनका इतना हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है, इतनी एक्सपर्टीज है कि हमारी सोर्सिंग की टीम डिफरेंट है, हमारी शिपिंग की टीम डिफरेंट है, हमारा जो ट्रेनिंग टीम है वो डिफरेंट है। पर्सनली मैं लुक आफ्टर कर रहा होता हूँ, ओवरव्यू सारा पर्सनली कर रहा होता हूँ। तो ये सारी चीजें हैं। इसके अंदर कॉस्ट क्या इन्वॉल्व है, हमारे सर्विसेज चार्जेस क्या हैं, ये आपके जहन में क्वेश्चन आ रहा होगा। तो हमारा, अगर आप लेट से सोर्सिंग आप हमसे कराते हैं तो हमारे अपफ्रंट कोई चार्जेस नहीं है। लोग सर्विसेज के जैसे अपफ्रंट चार्जेस लेते हैं कि भाई आपने सोर्सिंग कोई करने के लिए दी तो हम बोलें कि आप हमको 5% दें या 10% दें या एक फिक्स अमाउंट दें, हम आपको प्रोडक्ट सोर्स करके देंगे। नेवर, वी नेवर आस्क दिस काइंड ऑफ पेमेंट्स। आप हमको अपने प्रोडक्ट की इंक्वायरी दें, हम आपके प्रोडक्ट को सोर्स करेंगे, आपको प्रपोजल बना के देंगे, आपको प्रोडक्ट आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से फुलफिल होता है, आपको प्राइस सही लगती है, तो वो आप डायरेक्ट उस प्रोडक्ट की कॉस्ट के अंदर हमारी सर्विसेज फी इंक्लूड है, कोई हिडन चार्जेस नहीं है, कोई एक्स्ट्रा पेमेंट आपको देनी नहीं है। सबसे बड़ी चीज ये है कि जैसे अली बाबा जो है आपको सिखाता है कि ट्रेड एश्योरेंस देता है, गारंटी, हमारी वेबसाइट्स पे हम मनी बैक गारंटी, आपको आपने प्रोडक्ट बाय किया और आपका प्रोडक्ट आपको आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से नहीं मिलेगा, वी विल पे यू बैक 100% अमाउंट, नो क्वेश्चन आस्क्ड। इसलिए why we are doing this thing, because we are highly confident that what we are doing, we have experience of lot of years। हमको पता है कि हमको प्रोडक्ट हम कहाँ से ले रहे होते हैं, हमारी इंस्पेक्शंस कैसे करनी होती हैं, हमको वो सारी चीजें पता है। ईच एंड एवरी स्टेप हम पर्सनली उसको फॉलो कर रहे होते हैं, हमारी टीम उसको चेक कर रही होती है। तो इसलिए हम कॉन्फिडेंट होते हैं और हम इतने बड़ी गारंटी दे रहे होते हैं। तो मैं आपको बता दिया कि पाकिस्तान, ये आपको नंबर्स ग्रुप में सोर्स एंड शिप के आप वेबसाइट पे जाएंगे, www.sourceandship.com वेबसाइट है, वहाँ आपको कॉन्टेक्ट डिटेल सारी मिल जाएंगी। मुख्तलिफ वहाँ पे यूके स्टाफ का नंबर्स हैं, यूएई स्टाफ के नंबर्स हैं, चाइना स्टाफ के नंबर हैं, पाकिस्तान स्टाफ के नंबर्स हैं, हमारे ऑफिस के एड्रेस हैं, आप लोग फिजिकली जाके ऑफिस भी देख सकते हैं, आप लोग वहाँ पे जाके मीटिंग कर सकते हैं, आप सॉफ्टवेयर चैनल जाके पर्सनली सॉफ्टवेयर चैनल जो कोर्सेज करा रहा है उसके बारे में मजीद इंफॉर्मेशन आप लेनी है। कराची में हमारा ऑफिस है। कोर्सेज इस वक्त हमारे कोर्सेज पैराडेमिक की वजह से ऑनलाइन है। जैसे ही पैराडेमिक की सिचुएशन जो है बेहतर होती है, हम और जो है इसको 1-to-1 फिजिकल कोर्सेज पे भी जाएंगे ऑफलाइन, लेकिन अभी हमारे जो कोर्सेज हैं वो सारे ऑनलाइन कोर्सेज हैं। ऑनलाइन कोर्सेज हमारा ये नहीं है कि हम, मैंने आपको पहले बताया कि हम आपको कोई वीडियो अपलोड कर देंगे कि आपने एक यूट्यूब वीडियो देख लें, ये देख। ऑनलाइन से मुराद ये है कि जैसे मैं अभी आपके साथ लाइव बैठा हूँ, मैं आपको प्रैक्टिकली एक एक चीज पे, एक एक स्टेप पे लेके जाऊंगा। हम प्रैक्टिकली हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लेंगे उस प्रोडक्ट के अंदर और आपको सारी चीजें सिखाई जाएंगी। तो ये सारी चीजें हैं। कोर्स मैंने आपको बता दिया, सोशल चैनल से आपने रब्ता करना है कोर्सेज के लिए। कोर्सेज के बहुत हाई फीसेस नहीं है, जिस तरह इस वक्त पाकिस्तान में जो सिचुएशन है, $1000, $1500, $2000, या अगर आप पाकिस्तान से बाहर भी किसी FBA कोर्स से आप करते हैं तो छोटी छोटी चीजों के लिए आपको हजारों डॉलर पे करने हैं। बहुत ही नॉमिनल फीस,
सिर्फ इस ऑब्जेक्टिव के साथ कि लोगों को ये नॉलेज इम्पार्ट की जाए, लोग जो है वो डिपेंडेंस सी उनकी खत्म हो और वो जो है एक नया रेवेन्यू स्ट्रीम जनरेट कर सकें। ऑनलाइन सेल्स जो है वो बूम पे है, ई कॉमर्स इंडस्ट्री बूम पे है। इस वक्त यूएसए में 77% जो बाइंग होती है वो ऑनलाइन बाइंग होती है। यूके में ये परसेंटेज 63% है। इस वक्त जब ये यहाँ पे यूएई में काफी अर्से से शुरू हुई थी, लेकिन अभी यूएई को जो टेकअप किया है, सूप को अमेजोन ने टेकअप किया है, तो अभी ये परसेंटेज स्टार्ट की थी 13% से, इस वक्त 27% हो गई है। पैंडेमिक में परसेंटेज इंक्रीज हुई है। पाकिस्तान में अमेजोन शुरू करने जा रहा है, एफबी अभी तक शुरू नहीं हुई है फुलफिलमेंट, अभी सिर्फ अकाउंट्स बन रहे हैं, लेकिन फुलफिलमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होने में टाइम लगेगा। जो लोग इस टाइम पे इन हो जाएंगे, दिस इज द आइडियल टाइम टू इनटू दिस इंडस्ट्री। उनको उम्मीद यह है कि वो जब ये फुलफिलमेंट सेंटर्स वगैरह होंगे तो वो अपने पाइनियर्स होंगे। और आपको पता है जो पाइनियर होता है, जो लीडर होता है, ही ऑलवेज विंस। पीछे आने वाले बंदे को हम कहते हैं मीटू। मीटू से मुराद ये है कि पीछे जो लीडर है, लीडर रहता है, मीटू वाला कॉपी कर रहा होता है और उस वक्त तक लीडर एक पोटेंशियल अमाउंट, हैंडसम अमाउंट या तो अर्न कर चुका होता है या अपनी फुटिंग्स बहुत स्ट्रॉन्ग कर चुका होता है उस प्लेटफॉर्म पे। तो ये सारी चीजें हैं। अब ये सेशन अभी ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, तो हम अभी ब्रेक ले लेते हैं। क्वेश्चन एंड आंसर सेशन लाइव। Software Channel, your partners in your success.